ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन की आवश्यकता है। वैसा साधन जो आपके लिए उपयुक्त हो, ऐसा साधन जो आपके लिए सुगम हो, सरल हो और इफेक्टिव हो। कोई भी एक साधन, साधन बहुत सारे हैं। कोई कर्मयोग करता है, तो कोई अहम ब्रह्मास्मि रखता है, तो कोई ज्ञान योग से अपने शरीर के संबंधों को संसार से विच्छेदन करने में विवेकवती बुद्धि लगाता है। कोई परहित और परोपकार के लिए कर्म करते करते सारे कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पण कर देता है। अच्छा है, कोई भी मार्ग बुरा नहीं, अच्छा है। अगर आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो सूरत से भी जाया जा सकता है, बड़ौदा से भी जाया जा सकता है, अहमदाबाद से भी जाया जा सकता है। बहुत सारी जगहों से आप जहाँ हो आपको वहीं से चलना। तो ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो ज्ञान योग सिद्ध होता है वही दूसरे के लिए ज्ञान से ही सिद्ध होता है ना। दूसरे के लिए अगर कर्म योग सिद्ध हो सकता है तो वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी का मंजिल तो एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। सभी की मंजिल एक है, संबंध विच्छेद। पर डिटैचमेंट और अटैचमेंट, डिटैच होना ज़रूरी ही इसीलिए है। अटैच तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं हर किसी से, जो हमें मिला उससे हम अटैच हो जाते हैं, जो कोई मिला उससे हम अटैच हो जाते हैं। ये आ सकती है, जा सकती नहीं है। ये आ सकती है, आराम से आ सकती है, पर जाने में इसे टाइम लगता है। जाने में दम निकालती है, आने में तो आ सकती है फटाफट। किसी एक से मिले हमारी आसक्ति हो गई, दूसरे से मिले हमारी आसक्ति हो गई, हमारी उससे मिले संबंध हो गया, भली प्रकार से बंध गए हम। पर जाने में दम निकालती है। यहाँ से डिटैच नहीं हो पाते हम, अटैच तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, उनसे हम अटैच होना ईश्वर की देन है। वो हमारे माता पिता हैं। हमारे पुत्र परिवार वो भी संबंध है, संबंध भली प्रकार से आदमी बंध जाता है। कहीं और भजन करने बैठा है तो संबंध याद आते हैं, है ना। जितने संबंध हम बनाते हैं, जितने संबंध हम बढ़ाते हैं, उतनी ही प्रकार से सम प्रकार से बंध जाते हैं। बंधे हुए हम डिटैच कैसे हो सकेंगे? और ईश्वर प्राप्ति का सरल 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 सहज सुगम मार्ग है डिटैचमेंट। संसार की तमाम पदार्थों से, तमाम वस्तुओं से हम जितना अनासक्त हो सकते हैं उतना ही हम परमात्मा में आसक्त हो सकते हैं। जितना हम संसार से डिटैच होंगे उतना ही परमात्मा से अटैच होंगे। जितना हम अपने शरीर से डिटैच होंगे उतना ही अपने स्वरूप से अटैच होंगे। तो डिटैचमेंट जरूरी है। अटैचमेंट उतना पावर नहीं है अटैचमेंट में जितना डिटैचमेंट में पावर है। दूसरा नाम त्याग, अनासक्ति, उपरामता, अपेक्षा रहित जीवन, बहुत सारे नाम है इसके। इसको भी मैंने अलग अलग प्रकार से कहा। तो ईश्वर की प्राप्ति भी अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, पर उसका एक ही फॉर्मूला काम सबसे ज्यादा करता है। संबंध विच्छेद जिसे गीता ने कहा, अनासक्ति जिसे वेदांत ने कहा, उपेक्षा जिसे व्यवहार ने कहा, अपेक्षा रहित जीवन जिसे सांख्य दर्शन ने कहा। अलग अलग योग, अलग अलग दर्शन, अलग अलग मीमांसा, अलग अलग तत्व के निरूपण करने वाले अलग अलग टीकाकार, पर बात सबकी एक ही है। अनासक्ति कह दो, अपेक्षा रहित जीवन कह दो, उपेक्षा कह दो, स्नेह रहितता कह दो, डिटैचमेंट कह दो, जो कुछ भी कहो, अर्थ सबके एक जैसे होते हैं। तो जितना हमारे मन से हम डिटैच हो सकते हैं किसी से, पदार्थों से, संसार के मिले हुए माने हुए संबंधों से हम जितना डिटैच हो सकते उतना ही हम अपने स्वरूप से अटैच हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, पर ये वही है ना, आ सकती है, जाने में से वक्त लगता है।
हमारा स्वभाव है, हमारा स्नेह है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से आसक्त होते फिरते हैं। जितने हम आसक्त ज़्यादा होते उतना ही हमारी शांति ज़्यादा भंग होती है। जितने ही हम आसक्त ज़्यादा होते उतनी ही हमारी बेचैनियाँ बढ़ती है। जितने ही हम आसक्त ज़्यादा होते, ये फैक्ट्स हैं। क्या आपको अनुभव हुआ है इसका? आप अनुभव करते होंगे कहीं कहीं आप मन से जहाँ जहाँ अटैच होते। उस वो आदमी तो कहीं खाना सिरा पूरी खा रहा होगा, वो आदमी तो कहीं ना कहीं बैठा टीवी देख रहा होगा, पर हमारा मन ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसे तो मालूम भी नहीं है, परेशान तो हम होते हैं, क्योंकि आसक्ति यहाँ है, जा सकती में टाइम है। तो हमें अपने आप को बलवान बनाना है। तो बलवान बनाना है, वो किस तरह बनाना है? जितना हम डिटैच होने में सब बलवान है, उतना ही हम अपने स्वरूप में स्थित होने में बलवान है। जितना हम डिटैच होने में निर्बल हैं, उतना ही हम शांति प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अपने आप को पाठ पढ़ाना है। योग वशिष्ठ पढ़ो, आपको लगता है थोड़ी देर के लिए तो हम ज्ञानवान हो गए, वो चूहे की तरह जिसने शराब की 2 बूंदें पी ली। आ जा रहे आ रहे, तू व्यापारी, मैं सारे गोदाम का मालिक हूं। तू क्या है? ऐसे एक एक मुंह में एक हल्दी की गांठ लेकर वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझता है, क्योंकि 2 चखली थी ना। ऐसे ही हमारा हाल है कि हम 2 बूंद चख क्या लेते हैं, हमको लगता है ओह, पर अगर इसमें इतने में इतना है तो उसमें कितना होगा, ये भी बात है। डिटैचमेंट, अनासक्ति, अपेक्षा रहित, आशा रहित, डिटैच होकर जो कोई व्यवहार करता है, व्यवहार सबसे सुंदर होगा, क्योंकि वो राग रहित है, द्वेष रहित है। राग द्वेष रहित तो ज्ञानी हो गया ना। तो डिटैच होने का पाठ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। सिखाओ मन को, बलवान बनो। हाँ, मन है फिसलता है, मन है अटैच होता है, मन है इमोशनल होता है, मन है भावनाओं में बहता है, पर विवेक की छड़ी भी है आपके पास। वापस ठीक करो, वापस चलो, वापस ठीक करो। चलते चलते किसी दिन तो आपके परमात्मा को लगेगा कि बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा, उठा ले, गले लगा ले, चल भाई आधा काम पार पाड़ ले, उठा के बिठा दिया। चलेंगे ही नहीं, पहुंचेंगे कैसे? चलना तो बनता है। तो माता पिता के प्रति भी स्नेह नहीं, अटैचमेंट नहीं, कर्तव्य जरूर होना चाहिए। कर्तव्य हो, अटैचमेंट ना। अटैचमेंट दुखी करता है बहुत। जितना जिसका अटैचमेंट ज़्यादा, उतना रोना ज़्यादा, बेचैनी ज़्यादा, दुख ज़्यादा, परेशानी ज़्यादा, कष्ट ज़्यादा, और पिसना ज़्यादा, है ना? ठीक है।
बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम 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 बनाई है किस्मत तेरे द्वार आके बनाई है किस्मत तेरे द्वार आके मुझे तुमने दे दी नई जिंदगानी मुझे तुमने दे दी नई जिंदगानी तेरे नाम का आसरा मिल गया है तेरे नाम का आसरा मिल गया है करतार तेरी बड़ी मेहरबान है करतार तेरी बड़ी मेहरबानी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि 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 मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया मेरे बिगड़े जीवन को तुमने बनाया मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया मेरे सब विकारों को तुमने मिटाया ये कैसा है जादू समझ में न आया ये कैसा है जादू समझ में न आया तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया ओ नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
दाता है तुमको दयालु। मैं बोलूं लगाता है तुमको दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालो। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालो। कृपा जो तुम्हारी मिलती रहेगी। कृपा जो तुम्हारी मिलती रहेगी। विकारों से हरदम हम बचते रहेंगे।